Hello everyone, welcome to PCS Nityapat. So today we are going to discuss the coding and decoding which is related to reasoning. रीजनिंग की क्लास के टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों का सिलेबस दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम से क्लास ऑलरेडी हो चुका है, होल नंबर से भी क्लास हो चुका है, और रीजनिंग में आपका एनालॉजी, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस का क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग डील करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद आगे डिफरेंट डिफरेंट जो जितने भी क्लासेस हैं वो आगे नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका चैनल हो गया है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट बीपीएससी एईडीओ से रिलेटेड जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुके हैं। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इवन आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। तो यू कैन गो देयर एंड वॉच द प्लेलिस्ट, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब एंड हिट अ लाइक बटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले अब हम लोग सीखते हैं कि क्या है कोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जो एबीसीडी का जो रैंकिंग होता है वो आपको मैंने पिछली क्लास में याद रखने के लिए बोला था। आई होप सब लोग याद करके आए होंगे क्योंकि इस क्लास में उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि दिया हुआ है क्लाइमेक्स को कैसे कोड किया हुआ है। ये मेरा क्लाइमेक्स है, इसको कोड कैसे किया हुआ है, तीन एक बार ये जो नंबर कुछ नंबर से कोड किया हुआ है। तो सबसे पहले इस नंबर को लिख लेते हैं। 3 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 13 हो गया, 1 हो गया और 24 हो गया। तो जब आप ये नंबर लिख रहे होंगे उसी समय आप बैक ऑफ द माइंड आपको क्या करना है, कोडिंग का ध्यान ध्यान में चलना चाहिए, क्योंकि सी तीसरा रैंकिंग है वो दिया हुआ है, एल 12वां रैंकिंग है वो दिया हुआ है, और यहाँ पे आई 9वां रैंकिंग है वो दिया हुआ है, एम हो गया 13 उसका रैंकिंग दिया हुआ है, एक पहला रैंकिंग हो गया वो नंबर दिया हुआ है, और एक आपका हो गया 24वां रैंकिंग। तो जब आप रिजाइन को कोड करेंगे तो सेम रैंकिंग आपको डायरेक्ट लिख देना, RESIGN, ठीक है। तो रिजाइन को जब मैं कोड कर रहा हूं तो यहाँ पे आर कितना हो गया 18, ई कितना हो गया 5, एस कितना हो गया 19, यहाँ पे आई कितना हो गया 9, जी कितना हो गया 7, और एन हो गया आपका 14। आपको रैंकिंग बस ध्यान में रखना है, ये आप डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, 714 लास्ट में है, 9714 है, 9714 दो में है, 18519, 18519 ऑप्शन वन में दिया हुआ है, 18519 9714, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, ये डायरेक्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एस आई एन और के सिंक दिया हुआ, सिंक को कोड कैसे किया हुआ है, 8 3 5 और 7 से कोड किया हुआ है। यहाँ पे आपका कोडिंग सीधा दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जब कोडिंग दिया हुआ है, दूसरा भी कोडिंग दिया हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं। तो दूसरा क्या दिया हुआ है, सिंक, सिंक का क्या दिया हुआ है, अच्छा सॉरी ये फाइल, सिंक नहीं था ये फाइल था। एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे FIL और ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइल को कैसे कोड किया गया है, 8 3 5 और 7 से कोड किया हुआ है। और आपका जो सिंक दिया हुआ है वो किससे कोड किया हुआ है, सिंक कोडेड है 9364 से। तो ये आपका हो गया 9 3 6 और 4, ठीक है। आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्या है कि कोई एक सिंपल नंबर को कोई भी रैंक से कोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि कॉमन दोनों जगह पे आई है। इसका मतलब कि जरूर से जरूर आई क्या है, 3 से कोडेड है। अब बाकी तो संख्या आप देख सकते हैं कि कैसे कोडेड है, अगर कॉमन है तो लेना है, नहीं तो ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आई को देखते हैं। तो जैसे सिंक में हो गया, तो जैसे अगर आई दोनों जगह कॉमन है तो इसका मतलब आई का कोडिंग क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हम जब नाइका का कोडिंग लिखाएंगे तो यहाँ पे आई दूसरा नंबर पे दिया हुआ है, तो इसका रैंकिंग क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो दूसरा संख्या पे तीन नंबर, दूसरा जो डिजिट है उस पे रैंकिंग किसका 3 है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 का है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसका आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था, ठीक है। आई होप सबको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे यहाँ पे अगर के का कोडिंग देखे, के का कोडिंग किससे है, 4 से है। तो नाइक में यहाँ पे के है, तो के का कोडिंग क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो आप वहां से मैच कर सकते हैं, आई का आपको पता ही है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ई का कोडिंग क्या है, 7 है, यहाँ पे आप ई को कोडिंग देख लीजिए 7 है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एन का कोडिंग यहाँ पे देख लीजिए 6 है, तो यहाँ पे भी एन का कोडिंग क्या है, 6 है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोडिंग आपका किया हुआ है, ठीक। तो लैंप का कोडिंग किया हुआ है, तो सबसे पहले लैंप को हम लोग लिख लेते हैं LAMP, ठीक है। जब हम लोग कोडिंग को लिखते हैं उसके बाद क्या करना है, उससे रिलेटेड जो नंबर कोड किया हुआ है उसको नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 24, इसको लिख लेते हैं कितना, 2 लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे लिख लेते हैं, यहाँ m है, m के बाद 26 है और 36 है। यहाँ पे आप जब देख रहे होंगे कि मैं जब यहाँ पे कोडिंग लिख रहा था यहाँ पे, तो मैं ये इस चीज को ध्यान रख रहा था कि जैसे एल का आपको बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए कि इसका रैंकिंग कितना है, 12 है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है कितना, 24 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए दिया हुआ है तो इसका क्या, दो गुना दिया हुआ है, 2 हो गया। एम क्या हो गया, 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा। पी का कितना होता है रैंकिंग, 16, सॉरी 8, सॉरी ए पी का रैंकिंग कितना होता है, 16। यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, 32, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो कोडिंग दिया हुआ है, तो जो भी लेटर के रैंकिंग है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेम यहाँ पे भी करते हैं, FORK, ठीक है, फोर्क दिया हुआ है। 6, एफ का रैंकिंग क्या है, 6 है, तो 6 × 2, ठीक है। ओ का रैंकिंग क्या है, 15 होता है, तो 15 × 2। आर का रैंकिंग कितना है, 18, 18 × 2 कर दिए, और यहाँ पे 11 होता है, केक 11 × 2, ठीक है। तो ये आपका रैंकिंग हो गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट वहां पे निकाल निकाल सकते हैं। तो 16 × 2 = 12 हो गया, 30, और यहाँ पे 36, और यहाँ पे 22। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो 12, 30, 36 और 22, जो कि ऑप्शन ऑप्शन आपका 3 से मैच कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्वल का कोडिंग दिया हुआ है, ठीक है। मार्वल मार्वल एक दिया हुआ है कोडिंग, और दूसरा इनवाइटेड का दिया हुआ है। उसके बाद आपको जो कोडिंग निकालना है वो कंपेयर का निकालना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, MARBLES। देखिए, कभी भी आपको जब ए जैसा अगर 7 लेटर का हो या 5 लेटर का हो, तो आपको पैटर्न जब उसी समय पकड़ना है कि या तो आप ये सब में इनिशियल जो बता रहा हूँ इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। जैसे ए ऐसे ऐसे मैंने क्योंकि एक सिमेट्री बन रहा है, तो 3 इस साइड, 3 दूसरे साइड में, और एक बीच में बी दिया हुआ है, ठीक है। अब तब उसके बाद कोडिंग को पकड़ने का, या जो उसका उससे रिलेटेड जो नंबर दिए हुए हैं उसको आप पकड़ने का कोशिश करें। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर को लिखिएगा। तो आर जो यहाँ पे क्या है, 18 है, तो यहाँ पे आपको 18 मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे डायगोनली इस तीनों नंबर को यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद एम जो है यहाँ पे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि एक है, तो एक का सीधा एक आ रहा है, ठीक है, मैंने लिख दिया वो भी। उसके बाद बीच में यहाँ पे दो दिया हुआ है, इसका बी का रैंकिंग 2 होता है, यहाँ पे भी आ गया। एल का रैंकिंग, एस का रैंकिंग कितना होता है, एस का रैंकिंग हो गया 19, एस, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे 5 होता है, तो 5 आप देखिएगा तो यहाँ पे 25 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये आपका एल जो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एल यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जब आप नंबर को, आप एक बार पैटर्न को समझ लिए हैं, अब इस पैटर्न को इनवाइटेड में भी चेक करना है कि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हमको इस चीज को कहाँ पे रिप्लीकेट करना है, कंपेयर में कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज मैंने चेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नंबर से चेक कर लिया। एक बार इनवाइटेड का चेक करते हैं, सेम वे में जाते हैं, INV, उसके बाद इनवाइटेड लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इनवाइटेड लिख दिया। सेम आपको मैंने बताया, कभी भी 7 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, तो दो दो का पेयर बना लेना है और एक बीच में रखना है। अगर 6 नंबर है तो 3 3 का पेयर बना के देख लेना है, ठीक है। कभी भी ये सिंपल सिंपल जो बेसिक टूल होते हैं आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया। अब यहाँ पे जब मैंने नंबर कर लिया तो वी, वी का रैंकिंग कितना होता है, वी यू भी 22 हो गया, ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई इस साइड आएगा तो 9 हो गया। ए कितना हो गया, ए जो 1 था यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बीच वाला नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 14 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे करते हैं, बीच का आई है 9, नीचे आ गया। टी
एक इधर इस साइड में डायगोनली दोनों को हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस नंबर को अब हम लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196 हो गया। ठीक है, ये सब नंबर आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप देख रहे होंगे कि 22 19 6 9 9, 22 19 6 9 9, 42520, मतलब कि हमने इसका पैटर्न को पकड़ लिया है। अब जब एक बार पैटर्न को पकड़ लिया है तो सेम पैटर्न को कंपेयर के लिए हम लोग को रिप्लिकेट कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, COMPARE। ठीक है, जैसा कि मैंने 3 3 का ग्रुप बनाया था, वो मैंने ग्रुप यहाँ पे भी बना लिया। ठीक है, आपको बताया था कि ये डायगोनली नंबर को ट्रांसफर कर देना है इसमें। ठीक है, और इसको एज इट इज यहाँ पे नीचे लाना है, इसको भी डायगोनली ट्रांसफर करना है, और बाकी नंबर को एज इट इज लाना है, और ये जो बीच का नंबर है इसका जो स्क्वायर होता है उसको लेकर आना है। ठीक है, तो आप सेम पैटर्न को फॉलो करिए। एम का रैंकिंग कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, सी का रैंकिंग कितना होता है, सी का रैंकिंग हो जाता है आपका 3। ई जे ओ, वो 15 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, ई का रैंकिंग क्या है, 5 है। ए का रैंकिंग क्या है, 1 है। आर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है। 18 का स्क्वायर आपको कितना होगा यहाँ पे, 324। ठीक है, ये आपका हो गया 324। तो ये मैंने पूरा पैटर्न को लिख लिया। एक बार आप नंबर को यहाँ लिख लीजिए, 13 2 2 5 3, और यहाँ पे पी कितना था, पी कितना होता है, 16 होता है, तो वो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। और ये हो गया 5 3 2 4 और 1। आप देख लीजिए कि कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ से आपका मैच करता है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 13 2 2 5, 13 2 2 5, 13 2 2 5 3 1 6 5 2 2। 5 2 2 नहीं है, तब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 से मैच कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कैट को कोडेड किया गया है किससे, 72 से। CAT कैट को कोडेड किससे किया गया है, 72 से। और ट्रॉट को किससे कोड किया गया है, TROT ट्रॉट किया गया है 292 से। तो मुझे बताना है कि हाउ स्टैग विल बी कोडेड। ठीक है, STAG। तो कैसे हम लोग को करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल देख रहे होंगे कि CAT, ये जो जितने भी इसके रैंकिंग है, सी का हो गया 3, ए का हो गया 1, और टी का हो गया EJOT। टी कितना हो गया, 20। ठीक है, आपको बताया था ना, EJOTY। 5 हो गया इसका रैंकिंग, 10 हो गया, 15, 20 और 25। ठीक है, या आप डिफरेंट डिफरेंट तरीका मैंने बताए थे पिछले क्लास में, वहां से आप ये नंबर याद रख सकते हैं। तो ठीक है, नंबर को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। 3 + 1 + 20, 24 हो गया। ठीक है, 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट का है, तो ये कितना हो जाएगा, 72। देखिए एक पैटर्न बन रहा है आपका। ठीक है, ये दिस इज द पैटर्न। अगर 292 है, क्या पैटर्न बनाएंगे, EJOT, फिर अगेन टी का रैंकिंग कितना है, 20, आर हो गया 18, ओ कितना हो गया, 15, और टी का हो गया 20। सबको आपको जोड़ लेना है। क्या जोड़ दिए, 20 + 18 + 15 + 20। तो जब सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, आप जोड़ दीजिए, 20 20 40 8 5 3, तो यहाँ से आपका आ रहा है 73। तो 73 को अगेन इसमें कितना डिजिट है, 4 डिजिट का है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, यहाँ पे आपका 292 आ रहा है। इसका मतलब कि पैटर्न स्टेब्लिश हो गया कि ये चारों नंबर को क्या करना है, इसके रैंकिंग को जोड़ देना है, और उसके बाद जितने लेटर का है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। एस 19 हो गया, टी 20 हो गया, ए 1 हो गया, और जी हो गया आपका 7। ठीक है, सब चारों नंबर को जोड़ देते हैं। चारों नंबर को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 20 कितना हो गया, 47। 47 का 4 लेटर का है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ रहा है, 180 है। ठीक है, ऑप्शन में है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन 4 से आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज साइंड एन ऑड नंबर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है,
तो ये क्या बोल रहा है आपका कि जो ए बी सी डी के नंबर हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये भी जो नंबर है इसमें क्या है कि ये नंबर जो असाइंड है ऑड नंबर असाइन है। जैसे कि एक हो गया, बी का 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो ये देखना है, ऐसे ही कोडिंग किया हुआ है। जैसे अगर जी होगा तो यहाँ पे 13 किया हुआ है। तो यहाँ सिंपल क्या है, अगर ऐसे कोडिंग किया हुआ है तो सिंपल क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे बी है तो बी का रैंकिंग कितना होता है 2, तो 2 × 2 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वैसे ही 5 है तो क्या हो जाएगा 2 × 3 - 1। ठीक है, इसका जो रैंकिंग है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा देना है। इसमें भी सिंपल क्या हो गया 2 × 3 माइनस, ठीक है सॉरी, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 है 7 है, तो डी का रैंकिंग कितना होता है 4 होता है। तो 4 × 2 = 8 -1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 का वही हो गया। ई का रैंकिंग 5 होता है, 5 × 2 - 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा ये चीजें। सिंपल आपको ऐसे ही करना होता है। तो ऐसे ही क्या कर लेते हैं, जैसे मुझे हनी की कोडिंग करनी है, HONEY, ठीक है। एज का रैंकिंग कितना है 8 होता है, तो 8 × 2 - 1 हो गया। तो 8 दूना 16, 16 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 15 हो गया। ठीक है, ओ के लिए कर लेते हैं। ओ कितना होता है 15, तो 15 × 10 2 -1, इसको 2 से सिंपल करोगे 30 में से एक गया कितना हो जाएगा 29। एन, एन का कितना होता है रैंकिंग 14, 14 × 2 - 1, तो 28 से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27 है। ई हो गया, ई का क्या होता है 5 × 2 - 1, ये कितना हो गया 9। वाई का रैंकिंग कितना है 25, तो 25 × 2 - 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 49। सबको लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, 29, 27, 9 और यहाँ पे 49। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पैटर्न को पहले पकड़ना होता है, फिर उसके बाद उसी पैटर्न को रिप्लिकेट कर देना होता है जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन दिया है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, जो अर्थ कोडेड जो किया गया है उसका किससे किया गया है, अर्थ इज कोडेड एट 8201,815। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉरी। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, अर्थ लिखते हैं, EARTH। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद आपको देखने हैं कि इसमें रैंकिंग बैठाने हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिखिए। ठीक है, 8, 20, 18 और 15। अब मैं नंबर लिखा, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पैरेलली नंबर को लिखिएगा तो विजुअली अपीलिंग हो जाता है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि एज का रैंकिंग कितना है 8 है। ठीक है, ये दिख रहा है। टी का रैंकिंग कितना है यहाँ पे 20 है, तो आपको यहाँ दिख रहा है। आर है, उसका रैंकिंग कितना 18 होता है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये 18 है। ए का रैंकिंग कितना होता है 1 है, तो आपको यहाँ से 1 दिख रहा है। और ई का रैंकिंग होता है 5, जो कि ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो सिंपल जब आप ऐसे पैरेलल रखिएगा तो आपको विजुअली क्या देखना पड़ेगा, कहीं ये डायरेक्ट तो नहीं मैच हो रहा है, कहीं ये उल्टा करके तो नहीं मैच हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए उल्टा करके मैच हो रहा है। तो अब इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे कर चुके हैं, अब आप पैटर्न समझ गए सॉरी। ऑर्बिट को लिखते हैं हम सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ऑर्बिट हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे क्या करना है, इस चीजों को पैटर्न जो लेटर है उसके अपोजिट में लिखना है। अब जैसे यहाँ टी था, तो टी का रैंकिंग कितना होता है 20 हो जाता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ऑप्शन अगर मैं चेक करूं तो डायरेक्ट मेरा पहला ऑप्शन से मैच कर जा रहा है। सो वी नीड नॉट गो फॉर अदर ऑप्शन। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उस समय पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आई का कितना होता है 9 होता है। ठीक है, बी का कितना होता है 2 होता है। ठीक है, आर का कितना होता है, आर का रैंकिंग आपका कितना होता है 18 होता है। और यहाँ पे ओ का रेटिंग रेटिंग कितना होता है रैंकिंग सॉरी, EJO, तो ये आपका हो गया कितना EJO 15 होता है। तो यहाँ से आपका 209, 218 और 15 आप देख रहे होंगे डायरेक्ट ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है। तो आपको सबसे पहले पैटर्न को समझना है, फिर उसको दूसरी जगह पे वही एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक जो नंबर है ये रिक्वेस्ट दिया हुआ है, रिक्वेस्ट को कोडिंग किया हुआ है और पूछ रहा है हाउ विल स्विच बी रिटन इन द लैंग्वेज। ठीक है,
तो इसमें भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तो यही बोलूँगा कि आपको पैरेलली लिख लेना है, उससे क्या होता है थोड़ा समझना आसान हो जाता है। तो मैं लिख लेता हूँ 22, 21, 7, 23, 19, 7 और यहाँ पे आपका हो जाएगा लास्ट नंबर 20। ठीक है, आप आपको दिख रहा होगा नंबर। अब आप पैटर्न को एक बार से पकड़िए और उसको फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ पे ई देखेंगे, ठीक है, तो जो भी नंबर जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको पैटर्न को पकड़ना है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखेंगे टी, टी कितना दिया हुआ है 20, टी का होता है 20 और यहाँ पे क्या कर देंगे हम +2 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, +2 कर दिए। अगर एस है, इसमें मैं क्या करता हूँ, एस का होता है 19, 19 में दो जोड़ देंगे +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21। अगर ये मेरा ई है, ई अगर 5 दिया हुआ है तो इसमें अगर मैं +2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यू, यू है, यू का कितना होता है 21, +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्यू, क्यू कितना होता है 17, 17 में अगर दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 और यहाँ पे ई का कितना होता है 5, 5 में दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 और आर का होता है +2 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा और आर का होता है 18, 18 में दो जोड़ देंगे तो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अभी जो आपको अब मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आपको ये पैटर्न पता चल रहा है कि हाँ मुझे कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप इसमें उतना ही एक्सपर्ट होते जाएंगे। आई एम डैम श्योर कि आप अच्छा नंबर इसमें ला सकते हैं। ठीक है, अब मैंने लिख दिया, अब इसमें पूछ रहा है हाउ विल स्विच बी रिटेन एज। ठीक है, स्विच रिटेन कैसे होगा। अब जैसे आपको पता है कि ए वाला सबसे पहले नंबर जो नंबर लास्ट हो रहा है उसमें +2 ऐड कर देना है। ठीक है, आपका लास्ट नंबर कितना है बताइए, यहाँ पे एच हो गया 8, 8 में दो जोड़ दिए तो क्या हो गया 10। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, दो ऑप्शन मैच हो रहा है, इस दोनों में आंसर होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या है सी, सी का 3 है, 3 में क्या दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद टी, टी में कितना होता है 20, 20 में दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। आई होप यहाँ से ऑप्शन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, बट क्योंकि अभी एग्जाम में नहीं है तो हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं। आई, आई कितना है, आई अगर है तो क्या बोलेंगे, आई का 9 होता है उसमें दो जोड़ेंगे तो 11 हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है डब्लू, डब्लू का 21 होता है तो उसमें दो जोड़ेंगे तो सॉरी डब्लू का 23 होता है उसमें दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। और एच, एच सॉरी सी, सी है तो उसका कितना होता है, सॉरी डब्लू हो गया, एस सब बचा हुआ है, एस का कितना होता है 19। ठीक है, तो 19 में दो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 21। आप देख लीजिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपल ऐसे ही पैटर्न पकड़ना होता है, उसको सेम चीज को आपको आगे करना होता है। ठीक, 100 इज कोडेड एज 8264, जो एक 100 लिखा हुआ है उसको कोड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं पैरेलल जैसा मैंने आपको बताया है। 100 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया 8 सॉरी 8, ये हो गया और ये हो गया 4। ठीक है, यहाँ से आप अगर देखिएगा तो इसमें क्या किया हुआ है कि इसमें जो भी नंबर दिए हुए हैं, जैसे अगर आपको करना होगा जैसे एस है तो एस कितना होता है, एस का रैंकिंग कितना है 19। ठीक है, 19 दिया हुआ है और ये अगर देखिएगा ए है, दोनों में रिलेशन एक बार सबसे पहले एक बार रिलेशन को डेवलप कर लेंगे उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, अब ये तीनों में अगर हम रिलेशन डेवलप करेंगे तो कोई आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, अगर पैटर्न दिख रहा होगा तो हाँ ये बिल्कुल से दिख रहा है। ठीक है, अगर एस है, एस का उल्टा क्या होता है एच होता है। ठीक है, वही एच को क्या है उल्टा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, एच, एच एस का उल्टा एच होता है, एच क्या आएगा यहाँ पे 8 में आता है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ए है उसका उल्टा क्या यहाँ दिया हुआ है 26, ए क्या हो गया जेड हो गया और डब्लू क्या लिखा हुआ है 23, 23 का उल्टा क्या होता है
डू डी, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जैसे कि डी डब्ल्यू डोर विंडो ऐसे याद रखने का, एच एस तो जैसे बहुत लोग हनी सिंह याद रखे हुए हैं, ठीक है, वैसे हो गया। ए का उल्टा जेड होता है। तो और एक और चीज है कि अगर कोई भी रैंकिंग है, ए का उल्टा कितना होता है, वन, और वन का सॉरी ए का उल्टा क्या होता है, जेड, तो जेड हो गया। अब दोनों का जब सम करिएगा कभी भी दोनों नंबर का, तो उसका सम कितना आना चाहिए, 27। आप यहाँ से भी देख रहे हैं कि दोनों का सम अगर करेंगे रैंकिंग का तो कितना आता है, 27। तो अब मैंने पैटर्न को पकड़ लिया कि इस नंबर को क्या किया हुआ है, सबसे पहले नंबर को उल्टा किया हुआ है और उसका रैंकिंग लिखा हुआ है। अब मुझसे पूछ रहा है कि मेडुला का होगा, ठीक है। कडल का भी अगर देखेंगे तो सेम टाइप का चीज है। कडल सी, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होगा, एक्स का रैंकिंग क्या है, 24, ठीक है। यू है, यू कितना यू का कितना होता है, ठीक है, यू यू का उल्टा क्या होगा, यू का उल्टा सिक्स, क्या हो जाएगा, एफ। यू होता है कितना, 21, 21 में सिक्स जोड़ देंगे 27, कैसे मैंने बताया, तो वहां से क्या हो गया, ये उल्टा। डी, ठीक है, डी, डी डोर विंडो हम लोग ने याद किया था, तो ये विंडो कितना हो गया, उसका उल्टा नंबर 23, इसका भी क्या हो गया, 23। एल, लाइट ऑफ मैंने याद किया था, तो ओ कितना हो गया, 15। तो क्या करना है, जो लेटर दिया हुआ है उसका उल्टा कर देना है, और उसका जो अपोजिट है, और उसके बाद उसका रैंकिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेडुला बोल रहा है, तो मेडुला का सबसे पहले रैंकिंग मुझे लिखना है, तो ठीक है, क्या करूंगा, यहाँ से एम, एम का उल्टा कितना होता है, एन, तो एन का रैंकिंग हो गया 14। ई, ई का उल्टा क्या होता है, ई हो गया 5, जैसे मैंने बताया था ना, ई हो गया 5। अब 5 में कितना जोड़ देंगे तो 27 होना चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं 22, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट का सम कितना होता है, 27, तो 22 किसका होता है, भी का होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आप ऐसे भी कर सकते हैं, 22। अब डी हो गया, ई मैंने कर दिया, डी हो गया, डी कितना होता है, 4, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, डोर विंडो, तो इसका 23 हो जाएगा। आपको कोई ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहा है, 14, 22 और 23, 14, 22 और 23, अभी और भी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यू हो गया, यू का कितना होता है, 21, 21 में कितना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 27, 6, ठीक है, क्योंकि उल्टा करके लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं बता चुका हूँ कि नंबर हो गया ए, और ए का उल्टा जेड हुआ, और दोनों का सम क्या होता है, 27। जैसे सी है, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स, दोनों का सम करेंगे 27, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, यू का, एल का क्या होता है, 12, लाइट ऑफ मैंने याद करवाया था, तो यहाँ से आप लिख देंगे 15 और 15, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, और लास्ट वाला है मेडुला, ए का उल्टा क्या होता है, जेड, जेड का कितना होता है, 26। ये मैंने इस नंबर को लिख दिया, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है, टू मैच कर रहा है। अब अगर आप एग्जाम में है, अगर क्विकली करना है, तो आप डायरेक्ट देख लें कि अच्छा इसका पूरा टोटल का तो नहीं करेंगे, ए का कर लेते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ नंबर से आपको पता चलेगा, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जाम में क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। ए आपको जो मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ए का उल्टा क्या होता है, जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, डोर का विंडो हो गया, ठीक है, मैंने ऐसे याद करवाए थे आपको। ई का उल्टा वी होता है, ठीक है। तो ये आपको जितने भी उल्टे नंबर हैं उसको ध्यान देखना है, और आप एक और चीज देख रहे होंगे कि इनका जो रैंकिंग दोनों का सम क्या है, हर जगह पे 27 है, ठीक है। दोनों का रैंकिंग 3 + 24 कितना हो जाएगा, 27, कोई भी नंबर उठा लीजिए, 7 + 20 कितना हो जाएगा, 27, 10 + 17 क्या हो जाएगा, 27, 9 + 18 क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर उठाइएगा उसका सेम होगा। तो आपको क्या होगा, हर चीज को हर तरह से आपको समझना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फ्लूट को कैसे कोड किया हुआ है, जैसे आप देख लेते हैं, पहले लिख देते हैं इसको, जैसे हम लोग हर चीज में कर रहे हैं, FLUT, और ये फ्लूट मैंने लिख दिया, ठीक है। उसको कोड कैसे किया हुआ है, UOFG और V से कोड किया हुआ है, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे अगर पैटर्न पकड़ना होगा तो कैसे करूँगा, आप ये चीज़ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे अपोजिट वर्ड ही यहाँ पे चल रहा है, अपोजिट वर्ड ही है। जैसे मैंने याद कराया था कि जी का उल्टा क्या होता है, डी, तो GT रोड हो गया, तो वहां से ई का उल्टा क्या होता है, वी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे याद कर सकते हैं। एफ जो है ना, फादर अंकल, ऐसे इस टाइप के कुछ भी आप न्यूमेरिक्स रख सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लेटर है इनका ऑपोजिट दिया हुआ है,
तो लैंप हो गया। अब लैंप का मुझे क्या करना है, अपोजिट लिखना होगा, LAMPS, ठीक है। एल, एल जैसे मैंने याद कराया था लाइट ऑफ, तो एल का उल्टा क्या होता है, ओ। ए का उल्टा क्या होगा, जेड। एम का क्या होगा, एन। पी, पी मैंने कुर्ता पैजामा ऐसे मैंने बोला था, तो वहां से आप क्या हो गया, के। एस हनी सिंह से याद किए थे, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन बन रहा है। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, OZNKH, तो ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे एंजल दिया हुआ है, ठीक है, ANGEL, ठीक है। इसको कोड कैसे किया हुआ है, BOHFM, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे पैटर्न पकड़ना है। तो आप यहाँ पैटर्न अगेन फिर से आप देख सकते हैं, इजी है, ABMNNO, ठीक है। आगे वाला नंबर है GHEF, ठीक है, MNLM, एल और एम, ठीक है। मतलब पहला लेटर है उसके बाद वाला लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम जब कोडिंग करेंगे तो वही सेम करना है। अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द थर्ड अल्फाबेट ऑफ द कोड ऑफ दिस, तो ये जो थर्ड अल्फाबेट है इनका कोड क्या होगा, तो वी का कोड क्या होगा, ठीक है। तो वी के बाद क्या आता है बताइए, UVW आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डब्लू। एस के बाद क्या आता है, PQRST आता है, ए के बाद बी आता है। तो हमको, क्योंकि हम, मुझे यहाँ पे थर्ड जो प्लेस है उससे कंसर्न है, तो बस उसका आंसर क्या होगा, वी का उल्टा क्या होगा, डब्लू। सॉरी, वी के बाद जो लेटर आते हैं उनका क्या होगा, डब्लू, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन ए सर्टेन लैंग्वेज रिजिड्स, ठीक है, रिजिड्स इज रिटन एज, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिजिड को कोड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं रिजिड को, RIGIDS, ये मैंने रिजिड को कोड कर दिया। फिर उसके बाद TFIFFP, अब मैंने इस कोडिंग को तो कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि पैटर्न को थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, सबका रैंकिंग लिख लेते हैं, तो उससे थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। आर का 18 हो गया, ये 9 हो गया, 7 हो गया, फिर से आई 9 हो गया, 4 हो गया, एस कितना होता है, 19 होता है, और यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना है, EJOT 26, 9, 6, 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P, MNOP, कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, -3 कर दिए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ऐड कर रहा है। यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, और यहाँ पे +2 हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी नंबर है उनमें ये -3 हो रहा है, +2 हो रहा है, इसी चीज को रिपीट हो रहा है, इसी चीज का रिपीटेशन हो रहा है, -3 +2, -3 +2। सेम जब हम कोडिंग करेंगे उसमें कर देंगे। तो व्हाट विल बी द कोड फॉर कॉर्नेट, ठीक है। तो कॉर्नेट को पहले लिख देते हैं हम लोग, CORNET, ठीक है। सी का क्या हो गया, कॉर्नेट सी, सी का क्या होता है, इसका रैंकिंग लिख देते हैं, 3, 20, 18, 14, 5, और यहाँ पे 20। आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो 20 से अगर हम क्या करेंगे, 20 से अगर 3 को माइनस करेंगे, ठीक है, EJOT है, तो टी अगर माइनस करेंगे, टी से क्या, इतना 33 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 किसका होता है, क्यू का होता है। आप देख लीजिए क्यू, दो ऑप्शन, अब आप देख लीजिए कि ये दो ऑप्शन में हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, 5, तो 5 में मुझे कितना करना है, +2 करना है, तो 5 में +2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 किसका होता है, GQ, ठीक है। GQ देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ से आपका आंसर 4 हो जाएगा। बट अभी निकालने के लिए और निकाल लेते हैं। जैसे 14 -3 करना है तो कितना हो जाएगा, 11, तो 11 किसका होता है, K। 18, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 कितना होता है, किसका होता है, T का होता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन से मैच कर रहा है। अब मैंने इसमें फिर से क्या करना है, यहाँ पे +2 किया था, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस +2 किए थे तो -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 का क्या होता है, 17 क्या होता है,
17 आपका हो जाता है, सॉरी 20 है, ई कॉर्नेट ही है ना, कॉर्नेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया 20, 20 से 17 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। और ये आपका 3 हो गया, तो 3 में क्या करना है, +2 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन आना चाहिए कहीं ना कहीं ई क्यू टी के जी क्यू, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कॉर्नेट को लेकर के, ठीक है। ई जे ओ, सॉरी यहाँ पे ई जे ओ है, तो ओ कितना होता है, 15 होता है ना, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, ओ होता है 15, ई जे ओ टी का 20 होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ये 15 हो गया। तो 15 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 12, ठीक है। तो 12 का क्या होता है, एल होता है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग ने ई जे ओ का क्या लिख दिया था, 15, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया, जब करेक्ट किया वैल्यू को 15, 15 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए दिया हुआ है, मेराइन इज रिटन एज IRMVAQ, ठीक है, ये आपका आई है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं MARIN और ये, ठीक है, मेराइन को ऐसे कोड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप देखिएगा कि ये जो नंबर दिए हुए हैं इसको उल्टा किया हुआ है और सब में 4 जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको कोडिंग ऐसे किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार अगर मैं नंबर को लिख दूं यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा क्या कैसे किया हुआ है, MVE और Q। तो ये नंबर जो ई है, ई यहाँ पे क्या कर रहा है, ई को यहाँ ला रहा है, तो ये 5 हो गया, और 5 में क्या जोड़ दिया, 4, तो ये 9 आपको आई दिख रहा है, ठीक है। अगर एन है, एन को कहाँ लेकर आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, तो एन कितना होता है, 14, 14 में 4 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 18। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है आई है, आई कितना होता है, 9, 9 को यहाँ लेकर आ गए तो क्या हो गया, 9 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 13। फिर आर हो गया, आर का कितना होता है, आर होता है 18, 18 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 18 4 22 होता है, तो यहाँ पे आपका भी हो गया। वैसे ही ए में 4 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 5 हो गया। तो पहले ये नंबर को क्या करना है, उल्टा कर देना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, सब में 4 जोड़ देना है। तो आप पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सेम पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करना है। तो अगर ब्यूटी के साथ फॉलो करना है, BEAUTY, ठीक है। अब जैसे y है, तो y को यहाँ पे सबसे पहले लेकर आएंगे, ठीक है, y को लेकर आया, इसमें 4 जोड़ दिया तो y कितना होता है, 25, 25 और +4 कर दिया तो कितना हो गया, 29। तो जब लेटर के रूप में देखेंगे तो 26 मेरा z हो गया, फिर 27 तो आएगा नहीं, होता नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हो जाएगा A, B और C, ठीक है ना। 25, 26, फिर ABC, तो कौन सा आ रहा है, C, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C। फिर उसके बाद टी है, टी का कौन सा होता है, रैंक क्या होता है, 20, 20 में 4 जोड़ देंगे कितना हो गया, 24। तो 24 आपका किसका होता है, एक्स का होता है, तो आपसे आप देख सकते हैं कि आंसर एक्स आ गया। अब आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से दो अगर लेटर आपका निकल रहा है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कोई और मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वैसे ही अगर आपको यू का करना है, तो यू का क्या करना है, सॉरी, यू क्या कितना हो गया, 21, 21, 21 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, तो यहाँ से मैं y निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब ये ए को देखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों को इस साइड लेकर आए, अब ये तीनों को इस साइड लेकर आना है, तो अगर ये मैं लेकर आ रहा हूँ तो ए का हो गया 1, 1 में अगर 4 जोड़ दिए तो 5, तो ये क्या हो गया, ई। ई यहाँ पे आपका कितना है, 5, 5 में 4 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 9, 9 किसका होता है, आई, ठीक है। और बी हो गया कितना, 2, और 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6, एफ, एफ का होता है क्या, 6, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन निकल रहा है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें अगर कोई आपको डाउट है तो, ठीक है। कीप लर्निंग, थैंक यू।